तो चलिए, आपको इस खिंडी बाग रामलीला के जो मुख्य किरदार कह सकते हैं, जो खलनायक हैं लंकेश मतलब रावण से आपको चलिए परिचय कराते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी का भी स्वागत है जी। और आप हमारी टीम में आए और हम सभी से आज आप परिचय कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है और मैं आपके चैनल को एक धन्यवाद और भी देना चाहूँगा। पिछले साल से आप बड़ी मेहनत से, बड़ी तत्परता से और लगन से लगे हुए हैं। इसके लिए बिलागर नूपुर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं रामलीला मंचन से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। 1975 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मुझे ध्यान है कि मैं 4-5 साल का ही था। मेरे फादर ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब के अध्यक्ष थे, श्री प्रताप सिंह जी, और उनकी अध्यक्षता में वो मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। और आज मैं आप सभी के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही तन्मयता से वो भी लग जाते थे, मेरा पूरा परिवार रामलीला मंचन में लग जाता था। और उस समय छोटे छोटे रूप में जैसे बानर कभी बन जाते थे, कभी रावण की सेना में बन जाते थे और लगे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने जैसे जैसे आयु बढ़ती गई और सुदाम प्रसाद में मैं पढ़ा हूँ एनसीसी कक्षा 8 तक, वहाँ पर भी मैंने अलाउद्दीन खिलजी का 4 वर्ष की अवस्था में पहला रोल किया था और बहुत से सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मेरा मन ही मेरी आत्मा भी उसी में रमती है, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद 2005 या 2006 में केशव जी ने मुझे रामलीला के लिए आमंत्रित किया और मैंने पहली बार रावण का रोल किया। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब में जब पापा जी हमारे अध्यक्ष थे वहाँ के, तो मैंने बहुत से रोल किए थे, जैसे राजकुमार का, अक्षय कुमार का, उसके अलावा सुमंत का भी मैंने रोल वहाँ पर किया। उसके अलावा ददीबल का, नारायणतक का, बहुत सारे रोल किए, जो भी जैसा मिल जाता था। मेघनाथ का भी राजपाल यादव जी के साथ कुछ रोल किया था मैंने, पैर उठाने वाले तक सीन किया था। और उसके बाद केशव जी ने 2005 या 6 में मुझे बुलाया था, यहाँ पर आमंत्रित किया था, तो मैंने पहली बार रावण का रोल किया था यहाँ पर इस स्टेज से। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लंकेश का रोल करें और लंकेश एक ऐसे व्यक्ति था जिससे हर कोई डरता था, ठीक है, तो आप अपने निजी जीवन में कह सकते हैं कि आपसे लोग, आपके परिवार में क्या वैसे ही खौफ रखते हैं, जो आपके मित्रजन हैं या परिवारजन हैं, क्या वैसे ही माहौल रहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने जी। जब कभी हम लोग अभिनय करते हैं और ख़ास तौर से इन दिनों में जब रावण का रिहर्सल वगैरह यहाँ पर रामलीला मंचन का रिहर्सल शुरू हो जाता है, तो ऐसा शिकायत रहती है घर पे सभी लोगों की कि ये रावण का जो है आप इस तरह से ना बोला करें। और मैं स्कूल संचालक हूँ, जैसा मैंने कहा, भाई साहब ने अभी कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने, गुरु नानक एकेडमी के नाम से हमारा विद्यालय है, एनसीसी कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से, उसका प्रबंधक हूँ मैं और टीचिंग भी मैं करता हूँ वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर बच्चे भी मतलब जो है उनमें भय रहता है। जब मैं बोलता हूँ, जब कोई बात चिल्लाकर कहता हूँ कभी, तो बच्चे डर जाते हैं और कहते भी हैं कि सर आप बहुत डर जाते हैं। मैडम शिकायत करती हैं कि सर बच्चे डर जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये रहता ही है कि रावण का अंश आ ही जाता है। और मैं अपनी बात कह रहा था, मैं उसको फिर से कनेक्ट करता हूँ आपसे कि मैंने रामलीला में जैसे ही ये माता सरस्वती की हम लोग वंदना करते हैं, तो रोम रोम में भगवान राम का वही सारा स्वरूप और वही सारा मतलब मंचन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने आप आने लगती हैं। बहुत ही आनंद आता है। हम लोग पूरी तन्मयता से, हमारे अध्यक्ष जी हैं जैसे हमारे राकेश भैया, राकेश श्रीवास्तव जी, विनीत, अनिल शर्मा, ये 5-7 नाम ऐसे हैं, हमारे संजय भैया, जनार्दन सिंह अंकल, ये ऐसे लोग हैं कि ये बिल्कुल समर्पित लोग हैं। स्टेज पर कभी कभी बैकेंट नहीं होता कि स्टेज पे कभी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो ये तुरंत उस समय उपस्थित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस नव चेतना कला परिषद में। सब चेतना कला परिषद में जो महसूस की यहाँ आकर के, वो अपनापन है कि ये लोग किसी भी पात्र को, अपनी पूरी कोशिश ये करते हैं कि कोई पात्र जो है हमारा डाउन ना हो और कवर कर लेते हैं। जी, कवर कर लेते हैं। सर, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे एक और है, किसी आप लंकेश का किरदार करें, जैसे कि आपके घर में जो आपकी धर्मपत्नी जो हैं, कि उनका क्या स्वभाव रहता है आपके साथ? क्या वो भी आपसे डरती हैं?
नहीं नहीं बेटा, ये डरती तो मैं नहीं कहूँगा, आदर करती हैं वो, और वो बहुत भाई मदद करती हैं। मैं आपको बताऊँ, एक पत्नी के बिना एक पति का या कोई भी कार्य जो हम आप अपने जीवन में करते हैं उसको सफलतापूर्वक हम नहीं कर सकते। रात के 12-1 जब तक मैं घर नहीं जाता, जब तक इंतज़ार करना और खाना लगा करके देना, ये सभी वो सहयोग करती हैं। और कभी ऐसा डर की बात नहीं मुझे लगी। हाँ, सम्मान जरूर है, लेकिन डर की कोई बात ऐसी, मतलब परिवार से पूरा सहयोग मिलता है। हाँ, पूरा सहयोग मिलता है। सब बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं, और पत्नी हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत सहयोग करती हैं, और हमारे इस मतलब हमारे एक तरीके से कह सकते हैं हॉबी में हमारी मदद करती हैं वो, मतलब कोई रुकावट नहीं पैदा करती। तो जैसे कि रावण का जो अट्टहास था वो काफ़ी अहम था, मतलब जिससे लोग डरा करते थे। तो मेरा अनुरोध है कुछ उसी अंदाज में आप कुछ ऐसे संवाद वो हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। अरे वह शूर कायर है जो रण में डट कर हट जाए, वह मर्द नहीं नाम मर्दे हैं जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी दिशा बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी ये लंका का नाथ राय बदले। तो जैसे कि सर देखा आपने, सर ने कितना अच्छे से अपना जो किरदार था वो कितना अच्छे से निभाया, और एकदम वाकई लग रहा था कि रावण जो है यहाँ पे उपस्थित हैं और अपने ही उस अट्टहास में बोल रहे हैं। तो जैसे कि सर ने आपको ये पूरा संवाद सुनाया, और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए संवाद सुनाया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपने बहुत मेहनत की है और हम लोगों को पब्लिक के और करीब ले गए हैं, जनता के और करीब ले गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी मेहनत करने वाले ब्लॉगर जो हैं, जैसा कि नुपुर जी करती हैं, मैं सभी हमारे जो और भी ब्लॉगर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी इतनी आत्मीयता के साथ करीब आना चाहिए और पब्लिक के पास हम लोग, पब्लिक की जनता के पास हम लोगों का संदेश पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और फ्रेंड्स, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।